जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेता है। जो व्यक्ति चुप होकर बैठने की कला सीख लेगा, उसे उसका शरीर ही हजार हजार अनुभव दे देगा। अपने ही शरीर से तुम सारे योग शास्त्र को जान सकते हो। जब आपको कोई समझ नहीं रहा हो तो खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है। जीवन एक विद्यालय है। इसमें कठिनाइयां, परीक्षा और समय शिक्षक का काम करते हैं। जैसे मैले पानी में साफ पानी डालते रहने से पानी का मैलापन खत्म हो जाता है, वैसे ही नकारात्मक विचारों वाले मन में सकारात्मक विचार भरते रहने से मन साफ हो जाता है। जो किया है वो अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। सभी को खुश करना हमारे बस में नहीं है, लेकिन यह हमारे बस में है कि हमारी वजह से किसी को दुख न पहुंचे। जो चीज गलत है वो गलत है। चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहां बोलकर बुरे बन जाओ। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। शरीर जिनके सुंदर है, दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है, उन्हें भगवान पसंद करते हैं। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। जिंदगी में समय कैसा भी आ जाए, पर भगवान पर विश्वास हमेशा बनाए रखें, क्योंकि वह वक्त को कभी भी बदल सकते हैं। भगवान चाहे तो वो रंग को भी राजा बना सकते हैं। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार होने पर वो हमारी कमजोरी बन जाती है, और भगवान से प्यार होने पर वो हमारी ताकत बन जाती है। मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है। फिर चाहे वो वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी, मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो पाए। परिस्थिति बदलना जब नामुमकिन हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए। सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। अगर ईश्वर ने वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा देंगे भी जिसे पाने का आप कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर किसी परिस्थिति के लिए हमारे पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से जरूर मिलवाता है, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। शिक्षा वह दरवाजा है जिसे खोलकर आप तरक्की की
सारे रास्ते खुल सकते हैं। किताबें खुद चुप रहती हैं, लेकिन जिसने पढ़ लिया उसको बोलना और लड़ना सिखा देती है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इस प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। तुम जो भी कल्पनाएं कर सको वे सभी संभावनाओं में रूपांतरित हो सकती हैं, परंतु उसके लिए तुम्हारी योग्यता कितनी है, यह एक बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न को केंद्र में रखकर जो निरंतर अपनी जीवन यात्रा कर रहा है वह निश्चय ही होशपूर्ण और सार्थक जीवन यापन कर रहा है। दिए गए दान का पर्याय वह है कि तुम्हें अपने दिए गए दान की स्मृति ही ना रहे। यदि तुम्हें यह सब याद है कि तुमने कब, किसे और कितना दान दिया, तो अवश्य ही वह दान या तो स्वार्थ पूर्ति के लिए है या फिर मजबूरी में दिया गया है। परंतु ख्याल रहे कि ऐसा कृत्य दान नहीं अपितु व्यापार कहलाता है। जब मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप है। जीवन में सब कुछ नकल हो सकता है, लेकिन संस्कार, चरित्र और ज्ञान नहीं।